नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किसानों को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो एक बड़ा ऐलान किया गया है उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक बार फिर से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो कल यानी कि 26 मार्च को एक बार फिर से भारत बंद करने जा रहे हैं। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया था। भारत बंद किया भी गया, वो सिर्फ 3 घंटे का बंद था जिसका कोई बहुत ज्यादा असर देश के अंदर देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा को ऐसा लगता है, किसानों को ऐसा लगता है कि सरकार के कानों पर जो नहीं रह रही है और इसी वजह से एक बार फिर से भारत बंद करने का ऐलान किया गया है। और तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, जिनकी ओर से इस भारत बंद को समर्थन किया गया है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरकार का यह कहना है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में। बात एमएसपी पर कानूनी गारंटी की है तो उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार का कोई भी नुमाइंदा, बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए और कोई भी मिनिस्टर यह मानने को तैयार नहीं है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं, किसानों के लिए हैं और किसानों के लिए ही इनको इस तरीके से बनाया गया है ताकि किसानों को भविष्य में इनका फायदा मिले। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से एक बार फिर से उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बटने वाला नहीं है। आप अपने ट्रैक्टर लेके जब आपको बताया जा दिल्ली की तरफ को चलना पड़ेगा, बैरिकेटिंग दिल्ली के फेर तोड़ने पड़ेंगे। अपनी फसल को विधानसभा, कलेक्ट्रेट और पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को कहीं पे भी बेच लो, हम कहीं पे ही बेच कर दिखाएंगे। वह हरियाणा में लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं, जेजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनका विरोध हो रहा है। अब इसको लेकर चौधरी बीरेन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए आप। जो गठबंधन है उसमें अगर नाराजगी है तो दोनों से है। आप ये मत लगाएं कि जेजेपी से ही नाराजगी है, बीजेपी से नहीं, या बीजेपी से नाराजगी है, जेजेपी से नहीं। तो इस नाराजगी का कारण सिर्फ एक दल नहीं है, बल्कि ये हालात ऐसे हैं और इन हालात से निपटने का यही रास्ता है जो मैंने बताया कि वार्ता शुरू हो, क्योंकि हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस मामले में। तो चौधरी बीरेन सिंह को आपने सुना। चौधरी बीरेन सिंह का यह कहना है कि अगर बीजेपी के नेता मान रहे हैं कि विरोध उनका नहीं हो रहा है तो यह भी गलत है। अगर जेजेपी के नेता यह मान रहे हैं कि उनका विरोध नहीं हो रहा है तो यह भी गलत है। अगर विरोध हो रहा है तो वो सरकार का विरोध हो रहा है, गठबंधन का विरोध हो रहा है, दोनों पार्टियों का विरोध हो रहा है। चौधरी बीरेन सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जब कहते हैं कि अगर उनकी ओर से कोई बात कही जा रही है तो उसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, जो कि राजनीति में बहुत ज्यादा मायने भी रखते हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि उनका ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि या तो हमारी बात सुनिए आप, अगर आप नहीं सुनेंगे तो एक बार फिर से दिल्ली में घुसा जाएगा, बैरिकेड तोड़ेंगे, यानी कि अपने इरादे वो फिर से जाहिर कर रहे हैं। चलिए, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं और उसके बाद इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अभिमन्यु कुहार जी हैं जो कि किसान नेता हैं। इसके साथ ही विजय नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इसके साथ ही राय सिंह गुर्जर भी हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ मनदीप बिश्नोई जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन अभिमन्यु कुहार जी, आप भारत बंद का ऐलान आपकी ओर से किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि हम भारत बंद करेंगे। भारत बंद तो आपने पहले भी किया था, उसका कैसा नतीजा रहा वो हमने सबने देखा, क्या हासिल होगा इससे? देखिए, जो भारत बंद का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। जनता को परेशान करना हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है कि सरकार के ऊपर माकूल दबाव बनाया जाए, जिससे हमारी लोकतंत्र में एक ही तरीका होता है बात अपनी मांगे मनवाने का, और वो है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन, और वही हम कर रहे हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जहां तक ने बात कही भारत बंद की, तो 8 तारीख को जब हुआ था पूरे देश में भारत बंद था,
व्यापक सतह पे उसका असर हुआ था। तो जो कल हमारा कार्यक्रम होगा, इसमें भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक व्यापक भारत बंद रहेगा, जिसमें सड़कें भी बंद करेंगे किसान, रेलवे ट्रैक पे भी चक्का जाम करेंगे किसान, और बाजारों को भी बंद कराएंगे। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कहीं पे भी किसान किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करेंगे। हम बाजार में जबरदस्ती राजनीतिक पार्टियों की तरह हम जाके जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं कराएंगे। हम तो आज भी बहुत सारी जगहों पे बाजारों में हमारे किसान भाई गए हैं और वहां निवेदन किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे विनती की है कि भाई जो ये 3 कृषि कानून है, ये किसानों के साथ साथ अन्य जो वर्ग है उनके लिए भी मौत के फरमान है। ये हर उस व्यक्ति के लिए खतरे की घंटी है, ये 3 कानून जो 3 वक्त की रोटी खाता है किसान के खेत की। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, उससे शहरी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने पिछला जो भारत बंद आपने किया था, आज भी बताई है अभिमन्यु कुहाड़ जी, पिछला भारत जो बंद आपने किया था और ये वाला भारत बंद, दोनों में क्या अंतर है और कितना अलग रहने वाला है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो पहले भारत बंद था वो पूरे देश में लगभग हुआ था, लेकिन आज की आप स्थिति में देखेंगे तो हमारा आंदोलन और भी अधिक फैल चुका है। पहले साउथ में उतना मूवमेंट फैल कहाँ चुका है सर, फैल कहाँ चुका है? मैं खुद था। कहा तो ये जा रहा है कि जो चुनावी राज्य हैं, जहां जहां पर चुनाव होना है वहां पर इसका असर नहीं होगा, वहां पर आपने कहा है वहां पर बंद नहीं रखेंगे हम, आपके नेताओं की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है। नहीं, उसका एक कारण है, हमने ये कहा है कि जहाँ पे चुनाव है वहां पे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होती है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई बाधा ना आए, इसलिए हमने कहा है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां पे मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैं बात कर्नाटक की कर रहा हूँ आदरणीय, कर्नाटक 3 घंटे की जगह 3 घंटे की जगह 12 घंटे रखना, इससे पहले जो आपने बंद रखा था वो 3 घंटे का था, लेकिन ये बंद आपका 12 घंटे का है, समय आपने बढ़ाया। आपको लगता है कि अब सरकार मान जाएगी, सरकार के ऊपर अब दबाव बनाने में अब कामयाब हो जाएंगे आप? 3 घंटे के बजाय अगर 12 घंटे का बंद आप रखेंगे तो सरकार इससे झुक जाएगी, आपको लगता है ऐसा? अमित शर्मा जी, आप सही बात नहीं कह रहे हैं, आपका आंकड़ा सही नहीं है। जिस भारत बंद की मैं पहले बात कर रहा हूँ दिसंबर के महीने की, उस दिन पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक भारत बंद रहा था। तो 3 घंटे की आप बात कर रहे हैं, वो चक्का जाम था, उसमें केएमपी बंद किया गया था, एक दिन रोड बंद किया रहा नहीं था भारत बंद। आप मानिए या मत मानिए, उसका असर नहीं दिखा, उसका असर नहीं दिखा था। अरे एक बार देखिए, आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं आराम से बोलूंगा। बोलिए, आप बोलिए, आपको पूरा मौका मिलेगा सर, बोलिए आप। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन जब मैं बात करूं तो काउंटर तो मैं करूंगा ना सर, काउंटर सवाल तो मैं करूंगा, वो तो मेरा अधिकार है। आप तो कर लीजिए, बात तो पूरी होने देंगे ना। ठीक है, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। अगर बात पूरी नहीं होने देंगे तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। इसीलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो 3 घंटे का जो चक्का जाम हुआ था, उसमें सभी रोड पूरे तरीके से बंद रहे थे, कोई रोड खुला हुआ नहीं था, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। अभी केएमपी था, कुंडली वाले से पलवल हाईवे को जब 4 घंटे कुहाड़ साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो पूरा कुंडली वाले से पलवल हाईवे बंद था। कुहाड़ साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। विजयन जी, किसानों की ओर से लगातार वो हर कोशिश की जा रही है जिससे आपके ऊपर दबाव बने, केंद्र सरकार माने, केंद्र सरकार झुके, किसानों की बात को सुने, उनकी आवाज उन तक पहुंचे, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे। अमित जी, आपको आवाज मेरी ठीक आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना सर? हाँ मैंने सुना। अमित जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने अमित जी 5 दिसंबर 2020 को एक लिखित प्रस्ताव भेज करके भारत सरकार ने किसान संगठनों के बीच में उनकी सभी मांगों को मान लिया था। जैसे कि मांग क्या थी? एमएसपी की लिखित में गारंटी मांग रहे थे किसान, सरकार ने कहा हम लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार हैं। मंडी से बाहर भी टैक्स लगाने का प्रोविजन कह रहे थे, सरकार ने कहा हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर आपने सारी मांगे माननी होती तो क्या 4 महीने से आंदोलन चल रहा होता सर? किसान तो अभी भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं आपने किसानों की बात मान ली। अगर आप बात मान लेते तो ये स्थिति नहीं होती ना सर। अमित जी, भारत सरकार ने लिखित प्रस्ताव बना करके 5 दिसंबर 2020 को किसान संगठनों के बीच में भेजा था, लेकिन क्योंकि किसान संगठनों ने उस प्रस्ताव को नहीं माना, इसलिए उन्होंने जब नहीं माना तो उसके बाद आंदोलन उनको जारी है। अगर वो मान लेते तो खत्म हो जाता। दूसरा मैं बताना चाहूंगा अमित जी आपको कि
एक ऐसा कानून जो आज अस्तित्व में ही नहीं है, जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। सरकार ने भी प्रस्ताव दिया है कि 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित करके हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा इन्होंने इस बात को विजयन जी इस बात को लेकर तो हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि बार बार अगर भारत बंद किया जाएगा, बार बार इस तरीके से अगर किसानों की ओर से प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो आम जनता को होती है, ना सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है, और किसान भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर ही रहे हैं। तो जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, वो तो पिस रही है ना इसमें। अमित जी देखिए, इससे आम जनता ही परेशान होती है, और अब जो आम किसान है देश का, उनका समर्थन इस आंदोलन को नहीं है। ये मुट्ठी भर जो कुछ किसान नेता हैं जो बहका के जनता को बॉर्डर पर बिठा दिया और खुद वहां से गायब है। आप बताइए कितने किसान नेता हैं जो बॉर्डर पे इस समय बैठे हैं, वो चुनावी राजनीति के जन राज्यों में चुनाव है, वहां जाके राजनीति कर रहे हैं, खुलेआम राजनीति कर रहे हैं। विजयन जी मैं जवाब ले लेता हूँ कुहार साहब से इस बात का जवाब ले लेता हूँ। मुझे राय सिंह गुर्जर के पास भी जाना है, लेकिन मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, लेकिन उससे पहले इस बात का जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिमन्यु जी, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, बात तो बिल्कुल सही है। आपने दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों को बिठा रखा है, लेकिन आपके जो नेता हैं वो राज्य घूम रहे हैं। वो अब उन्हें किसानों की चिंता है या अपनी राजनीति चमका रहे हैं वो, और खुले तौर पर ये कहना कि आप बीजेपी को वोट मत करिए, आप किसी को भी वोट कर दीजिए, तो आपको नहीं लगता है कि शक होता है इससे? देखिए अमित जी, ऐसा है, ये बीजेपी वालों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हो चुका है। दक्षिण भारत के राज्यों में देख लीजिए, आंदोलन वहां तक पहुंच चुका। अभी केरल में हम पंचायत करके आए थे, कर्नाटक में पंचायत करके आए थे, कुछ दिन के बाद तमिलनाडु में भी बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी। 4 और 5 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की गुजरात में महापंचायत है, हजारों लाखों किसान वहां पहुंचेंगे। तो पूरे देश में किसान आंदोलन को फैलाने के लिए हमारे किसान नेता जा रहे हैं, तो इसमें इनको क्या समस्या है, इनको क्या आपत्ति है? और दूसरी बात, रही बात दिल्ली के बॉर्डरों की, दिल्ली के बॉर्डरों पर तो हमारे किसान नेता बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एक पॉलिसी के तहत ड्यूटी लगाता है नेताओं की कि भाई इस जगह इस महापंचायत में ये नेता जाएंगे, उस महापंचायत में वो नेता जाएंगे। नहीं बाकी के जो नेता होते कुहार साहब आपके नेताओं की ओर से चुनावी राज्यों का दौरा करना और वहां जाकर ये कहना कि आप किसी को भी वोट करिए लेकिन बीजेपी को वोट मत करिए, तो अमित जी एक सवाल है मेरा इनसे, सब कोई भी समझेगा कि आप क्या चाहते हैं। अरे अमित जी ऐसा है, देखिए ये 300 से अधिक किसान शहीद हो गए, 120 दिन आंदोलन को चलते हुए हो गए, और इनके प्रवक्ता क्या कहते हैं, इनके प्रवक्ता नेशनल टीवी पे आके किसानों की शहादत का सबूत मांगते हैं, इनके कृषि मंत्री किसानों की शहादत का मजाक उड़ाते हैं, हार्दिक संवेदनाएं इस तरह के कायरपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संवेदनहीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई जो पार्टी किसानों की बातें नहीं सुन रही है, मैं कुहार साहब फिर से आऊंगा आपके पास, विरोध करेंगे ना। अभिमन्यु कुहार जी मैं फिर से आऊंगा आपके पास। राज सिंह गुर्जर जी, कांग्रेस पार्टी इस भारत बंद को समर्थन दे रही है, इससे पहले जो बंद किया गया था किसानों की ओर से उसको भी बंद आपका समर्थन था, आप समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी किसानों की लड़ाई ट्विटर से लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जरूर हमने देखा है कि उन्होंने 1-2 किसान पंचायतें की हैं, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि इतने भर से आप किसानों की लड़ाई को लड़ पाएंगे जिसका दावा आप लगातार कर रहे हैं? और क्या किसानों की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है जैसे आप लड़ रहे हैं? आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आपके पार्टी के जो नेता हैं, वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? अगर आपको लगता है वाकई में आप किसानों के साथ हैं, उनके हितैषी हैं, उनकी लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं, तो ट्विटर से लड़ाई लड़ी जाएगी कि किसानों की? अमित शर्मा जी, मैं कृपया लगातार बराबर बात आपसे माध्यम से करना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि किसान की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। बिल्कुल, आज पूरे भारतवर्ष में किसान की आवाज को जिस प्रकार संयुक्त मोर्चा अपनी बात को लेकर पूरे दिल्ली और पूरे भारतवर्ष में घूम रहा है, और कांग्रेस पार्टी अपने हर बैनर के तले किसान के समर्थन में खड़ी है, उसकी हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। और आप देखिए, इस प्रकार की बात ये कह रहे हैं कि आखिर में क्यों भारत बंद की अपील किसान मोर्चा को बार बार करनी पड़ रही है, उसके पीछे कारण है। जैसे मेरे मित्र भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हमने इतने दौर की बातचीत की, यहाँ तक बात पहुंची, किसानों को प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को देने के बाद सदन में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो कहा है एक फोन काल की दूरी के रंगमंच के नाटककार क्या दूरी मापने में लगे हैं या फोन को खरीदने में लगे हैं? इस प्रकार के बहकावों कर किसान को भ्रमित करके आखिर क्यों, अमित शर्मा जी, आखिर क्यों बार बार किसान
को, सरकार को और संगठन को बदनाम करने में क्यों लगे हैं जी? इस देश में लोकतंत्र का इन्होंने हनन किया है। इन्होंने लोकतंत्र के हनन, संविधान को कमजोर किया है, अधिकार मांगने वाले लोगों पर लगातार अत्याचार किए हैं। विजयन जी मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन एक बात है अमित शर्मा जी, बड़ी स्पष्ट बात है, बीजेपी के अंदर जो लोकतंत्र की प्रक्रिया वो खत्म हो चुकी है। आज केवल हम दो और हमारे दो का शासन है। बाकी बीजेपी पार्टी के सारे नेता और संगठन के लोग चुप हैं। उन्हें पता है कि किसान दर्द में है, उन्हें पता है कि किसान के सम्मान की लड़ाई को चंद उद्योगपति मित्रों की चौकट पर किया है। जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपके आखिर में आखिर में जो आपने कहा है, कि किसान की लड़ाई कांग्रेस कैसे लड़ेगी? किसान की लड़ाई कांग्रेस सड़क पर लड़ेगी, सदन में लड़ेगी, विधानसभा में लड़ेगी और हर मोर्चे पर लड़ेगी। आप देख रहे हैं कि हम किसान के सम्मान और अधिकार के लिए किसान के साथ हैं। आंदोलन किसान का है, उनकी रणनीति है। लेकिन कांग्रेस ने पहले सर मैं आ रहा हूं आपके पास। विजयन जी आपसे भी जवाब लूंगा। ठीक है, उसके बाद सदन में जाने से पहले राष्ट्रपति के पास पहुंचे और हम हर बात को लेकर किसान के पीछे हैं। देश पे किसानों के सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। ठीक है विजयन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं। मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे आ रहा हूं विजयन जी, क्योंकि बहुत अहम सवाल उठाया यहाँ पर रायसिंह गुर्जर जी ने और उस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। लेकिन मनदीप बिश्नोई जी, जननायक जनता पार्टी सदन के अंदर सरकार के साथ दिखती है, सदन के बाहर जब आप आते हैं तो आप कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। या तो सर किसी के साथ रहा जाता है या फिर उसके खिलाफ रहा जाता है। आपका समझ ही नहीं आ रहा लोगों को कि आप क्या चाहते हैं, आप किसानों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? देखिए, आपका सवाल करना ही गलत है जी। आपने कहा कि क्या आप सरकार के साथ है या किसानों के साथ है? आप क्या गलत कहा मैंने सर? बताइए। देखिए, क्या गलत कहा? ये बात कही, क्या गलत कहा? सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है। मैंने क्या गलत कहा? सरकार जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, लेकिन जब आपके नेता सदन के बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं? जब सदन के बाहर आपके नेता आते हैं तो क्या कहते हैं? आप बोलते रहिए, मैं चुप हो जाता हूं। ठीक है, चुप रहे, आप बोलिए, आप बोलिए। क्या गलत कारण है? आप बोलिए, आप बोलिए। आपका सवाल करना ही अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। चलिए बताइए, उसका जवाब दे रहा हूँ, आप बात सुनिए पहले, उसके बाद बताइए। बोलिए। सरकार क्या किसानों के खिलाफ है? जो हरियाणा प्रदेश की सरकार देश भर में पहला ऐसा राज्य है जो मुख्य फसलों को एमएसपी पर खरीद किया जा रहा है। 48 घंटे में अगर किसान की फसल का अगर बेफार्म कटने के बाद उसके खाते में पैसा नहीं आता, हरियाणा प्रदेश की सरकार उसको 9% ब्याज सहित उसका पैसा देगी। एमएसपी जितनी फसलें किसी भी प्रदेश में भारतवर्ष के इतनी फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती जितनी हरियाणा प्रदेश में खरीदी जा रही है। फिर भी आप कह रहे हो कि सरकार और किसानों में से आप किसके साथ हैं? सरकार और किसान एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। फिर भी आपके नेताओं का विरोध हो रहा है, फिर भी किसान आपके नेताओं का विरोध कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए लगातार प्रचार, आप सुनो, जब आप इतना सब कर रहे हैं, सुनिए ना, ठीक है, आप बोलते रहिए, आपकी गठबंधन सरकार इतना सब कर रही है तो ये तरीका नहीं है आपका। इस बात का जवाब तो दीजिए। आपका ये तरीका नहीं है। आप पहले अपनी बात कीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा, तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा या अपनी बात करें, मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है, आप बोलते रहिए। आपको जरूरत क्या किसी मेहमान को या बुलाने की? अगर आप बोलने आपने अगर खुद ही बोलना है तो लाइव कैमेरा स्टार्ट कर दीजिए, हमारी जरूरत क्या है यहाँ पर? तो सर सवाल तो करूंगा ना सर, मैं आपसे सवाल तो नहीं, तो सवाल मैंने आपके सवाल पर सवाल उठाया और आपने बोलना प्रारंभ कर दिया। तो मैं मेरी बात खत्म होने के बाद आप उसका जवाब मेरा भी तो यही सवाल है। अगर आप ही ने बहस करनी है, आप ही ने लाइव कमेंट्री चलानी है, तो चलाते रहिए। हमें क्यों कनेक्ट किया यहाँ पर, क्यों जोड़ा? मनदीप जी हमारी बात सुनिए, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, क्योंकि आप हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपकी बात सुन करके मैंने अपना प्रश्न, अपना सवाल, अपना जवाब प्रारंभ किया था। छोटा सा सवाल है मेरा सर, इस सवाल को आप सुनिए, उसके बाद आप तसल्ली से इसका जवाब दीजिए। पूरा मौका दूंगा मैं आपको। मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर आपकी सरकार, आपकी गठबंधन की सरकार, हरियाणा की सरकार अगर किसानों के लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो आपके नेताओं का, जेजेपी के नेताओं का और बीजेपी के नेताओं का विरोध क्यों हो रहा है सर? बस इतना सा सवाल है मेरा। देखिए, आप इस पे गुस्सा कर रहे हैं। किसान, हाँ बिल्कुल, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब बड़ा तसल्ली से दूंगा। इतनी बात सुनिए जी, बताइए। देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार, गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार पूर्णतया किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाए, इस प्रकार की सुनिश्चितता किया जाता है। आज 70% से ज्यादा किसानों ने
ये अपनी कंसेंट अपलोड की है कि हमारा जो फसल का पैसा है वो हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाए। ये किसानों का सरकार के साथ सहयोग है, ये साबित करता है। दूसरी बात आपने कही कि आपका विरोध क्यों हो रहा है, हमारा विरोध किसान नहीं कर रहा। आपने देखा किस प्रकार कांग्रेस के नेता करण सिंह जी दलाल चंद लोगों को लेकर के उस नरियाली गांव के पास जाकर के बैठ गए, जबकि जिस गांव में कार्यक्रम था, क्या उस गांव का एक भी किसान, क्या उस गांव में किसान नहीं है? उस गांव का एक भी किसान ने दुष्यंत चौटाला जी का मनदीप जी आप ये कह रहे हैं, नहीं किया। आज जो विरोध किया जा रहा है वो कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। किसान और दूसरी बात एक बात और कह देता हूं, और भी मेहमान किसी भी समस्या का समाधान संवाद से होगा। जब संवाद नहीं होगा तो समस्या का समाधान होना भी आपकी उनकी पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उनकी बात सुन लेते हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजयन जी। अमित जी जी हाँ, मैं बोलूँ अमित जी? हाँ, बोलिए आप बोलिए। देखिए अमित जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत करता हूँ। जेजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा, अमित जी आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, आपने सबको समय दिया है अभी, क्योंकि मेरा गांव फरीदाबाद जिले के अंदर पड़ता है, सागरपुर, मेरे गांव के नजदीक नरियाला गांव है। ये जो कांग्रेस के पार्टी के नेता है करण दलाल जी और इनके जगन डागर जी, सत्यवीर डागर जी, जो प्रदेश प्रवक्ता है, कांग्रेस के 2 बार पार्षद रहे जगन डागर जी और 6 बार विधायक और मंत्री रहे कांग्रेस के करण दलाल जी। इन लोगों ने एक पंचायत की थी मोहना गांव में, मोहना गांव से इनको वापस भेज दिया। इन्होंने नरियाला गांव में दुष्यंत जी का प्रोग्राम कैंसिल कराने के लिए पंचायत की, वहां से इनको खदेड़ दिया। उसके बाद जिस दिन दुष्यंत जी का प्रोग्राम था, कांग्रेस के करण दलाल जी ट्रैक्टर में बैठ के विरोध करने आए थे, वहां भी ग्रामीणों ने इनको खदेड़ दिया। तो विरोध की जो आप बात कर रहे हैं अमित जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देखिए अमित जी, आज जो ये विरोध प्रदर्शन बार बार करते हैं किसान संगठन के नेता, इससे परेशान कौन होती है? इससे परेशान होती है जनता। और ये जो बॉर्डर रोक के बैठे हुए हैं, ये एनसीआर के जो फल फूल सब्जी बेचने वाले किसान हैं, असली नुकसान तो अमित जी उनका हो रहा है। और जो कानून अस्तित्व में नहीं है, जो सरकार आपकी सभी मांगों को मानने के लिए तैयार है, आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए अमित जी मैं पूछना चाहूंगा, किसान नेता से एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने चुनाव लड़ करके अपनी जमानत जब्त नहीं करवाई हो। ये लोग अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगले चुनाव में इनकी जमानत कैसे बच जाए, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, योगेंद्र यादव हो, चाहे वो राकेश टिकैत जी, सबकी जमानत जब्त। सुनिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, इन लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार ने इनको एक प्रपोजल दिया है कि 1.5 साल तक कानून स्थगित करते हैं, उसके बाद भी अगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इनको अपना हट और अपना घमंड छोड़ के अमित जी सरकार के साथ वार्ता करना चाहिए। कोई फायदा नहीं भारत बंद करने से। अमित जी सुनिए 1 सेकंड, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने पहले रेल रोको आंदोलन किया था, यहाँ किसान नेता बैठे हैं, 625 जिले पूरे देश के अंदर है, ये 25 जिलों का नाम बता दे जहां इन्होंने रोड रोकी हो, और कल देख लेंगे इनका कैसे दमदमा पिटता है। इनके साथ जनता नहीं है, सिर्फ ये नेता राजनीति कर रहे हैं। कल भी भारत बंद फेल होने वाला है इनका। ठीक है राज सिंह जी, आप भी राजनीति कर रहे हैं, विरोध जो कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का, वो किसान नहीं कर रहे हैं, विरोध तो आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है आपको। लेके बता रहे हैं हम तो। अमित शर्मा जी मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता जो फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, इन्हें कहिए कि पहले तो दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वहां पर जाके माफी मांगे। लगातार बार बार किसानों को बदनाम करने में लगे हैं। रही बात जमानत जब्त करने की, आप देखिए कि जिन किसान नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, इनके 8 मंत्रियों की जमानत जब्त हुई है पिछले विधानसभा चुनाव में। बड़ौदा उपचुनाव हार चुके हैं और नगर निगम के चुनाव पूरी तरह खराब रहे हैं। बात करें, अरे मेरे मित्र आप इसमें मत बोलिए कृपया, मेरा भी बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला, ये कोई बहस का तरीका नहीं है आपका। आप मेरी बात को सुनिए। रही बात कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले से बात को स्पष्ट करते हैं आपके मंच के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से अमित शर्मा जी करते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान के सम्मान करेगा। अगर किसान महागठबंधन का आह्वान करेगा तो हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि आज किसान का दर्द हम समझते हैं। ये चंद उद्योगपतियों के ठेकेदार हैं, उनके दलाल हैं, उनकी नौकरी करते हैं, इन्होंने देश को बेच दिया। राज सिंह जी इस बात का जवाब राज सिंह जी डीजल और पेट्रोल में राज सिंह जी इस बात का जवाब भी तो दीजिए जो बार बार पूछ रहे हैं। राज सिंह जी जवाब नहीं कहा है। राज सिंह जी मेरे सवाल का जवाब नहीं है क्या आपके पास? मैं कह रहा हूँ नरियाला गांव में ट्रैक्टर पर बैठ के करण दलाल विरोध करने आए थे नहीं आए थे, ये बता दीजिए खाली ये से नो। अरे मेरे मित्र, मैं हरियाणा की राजनीतिक भूमि को समझता हूँ। जवाब तो सुनिए। आप देखिए पिछले 4 महीने से भाजपा के नेताओं का क्या हाल है। अरे आप अपने प्रदेश के अध्यक्ष की बात देखिए, उनके दौरे थे, आप शिक्षा मंत्री और आपके दूसरे सभी मंत्री प्रोग्राम कर रहे हैं। किस बात की बात है? पूरा प्रदेश आपकी हालात को समझता है, केवल संख्या बल पर आप सरकार चला रही है।
जवाब नहीं है इनके पास। चलिए आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। मनदीप जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मनदीप जी आप हैं हमारे साथ? देश जो है ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। विजन जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, ठीक है। नाम ले रहा हूँ, करण दलाल जी, जगन डागर जी, सत्यवीर डागर जी, ठीक है। 6 बार के विधायक और मंत्री है करण दलाल, जगन डागर 2 बार के पार्षद है और सत्यवीर डागर, ठीक है। विजन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं फिर से आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मनदीप जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? राज सिंह जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। राज सिंह जी आपको पूरा मौका मिला है। राज सिंह जी आप थोड़ा शांत हो जाइए ना सर, और हम खड़े होंगे। ठीक है। राज सिंह जी आ रहे हैं आपके पास। मनदीप जी आप, किसान नेताओं का यह कहना है, संयुक्त किसान मोर्चा को ऐसा लगता है कि जेजेपी के पास एक ऐसी चाबी है जिससे सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या फिर वो केंद्र की मोदी सरकार हो, लेकिन जेजेपी ऐसा कर नहीं रही है। ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। अगर आप दबाव बनाएंगे तो इसका असर दिखेगा। देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूं कि जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो किसान नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम करने वाले कांग्रेस के नेता हैं। अच्छा, रही बात आंदोलन की, किसान आंदोलन, किसान अपनी बात को लेकर के और जो लगातार, अगर पहली बात अपने आंदोलन के लगा रहा है, किसी भी समस्या का समाधान शर्मा जी क्या है? संवाद किसी भी समस्या का समाधान है। बिना संवाद के आज संगठन, दुष्यंत जी कई बार कह चुके हैं, दुष्यंत जी कई बार कह चुके हैं कि संगठन, किसान संगठन के नेताओं को केंद्र सरकार के द्वारा आपस में बातचीत से ये सुलझ सकता है, यही एकमात्र विकल्प है। कानून में जो कमियां नजर आ रही है उसे भी आपसे बातचीत से दूर की जा सकती है। मेरे सवाल तो सुन लीजिए सर, आप अपने तरीके से जवाब देंगे कोई फायदा नहीं है उस बात का। मेरा सवाल ये है आपसे सर कि आपको लगता है कि जो दबाव आपको बनाना चाहिए, जो किसान आपसे उम्मीद कर रहे हैं, वो दबाव आप बना पा रहे हैं केंद्र सरकार पर या फिर राज्य सरकार के ऊपर? देखिए, क्योंकि आप ये सवाल इसलिए क्योंकि आप भी ये कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, सदन के बाहर आने के बाद आप कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, वो बात अलग है, सदन के अंदर आप उन्हीं के साथ देते हैं, आप सरकार के साथ हैं, ये सबको दिखा। निश्चित सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, सरकार किसानों के द्वारा किसानों की बनाई गई सरकार है। सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, सरकार किसानों के हित के लिए प्रयासरत है। चलिए, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कल जो भारत बंद होने जा रहा है, इस भारत बंद का कैसा असर दिखेगा और जिस मकसद के साथ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस भारत बंद को फिर से बुलाया गया है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है। इंतजार करिए, आप भी, हम भी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।